आज नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने धरना दे रखा है और धरना इसलिए दे रखा है कि तारानगर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और उसके अलावा उनके बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना रखी है जो इलीगल है और ईओ पे भारतीय जनता पार्टी दबाव भी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नगर पालिका चलाना चाहती है। ये कहना था कांग्रेस पार्षदों का जो नगर पालिका प्रांगण में जिन्होंने धरना दे रखा है। अभी मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष है अनूप जी खंडेलवाल। उनसे इस संबंध में बात करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वास्तव में ईओ पे या नगर पालिका प्रशासन पे इस तरह कोई दबाव बना रखा है या फिर विकास में कहीं भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बन रही है। तो मेरे पास मौजूद है अनूप जी खंडेलवाल। अनूप जी, धन्यवाद आपका मेरे एक फ़ोन कॉल पे आप यहाँ पहुँचे अपना वक्तव्य देने के लिए। आज नगर पालिका मंडल में एक अजीबोगरीब स्थिति देखी गई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्षदगण उन्होंने धरना दे रखा है, जबकि वहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का ही है। उन्होंने आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पैरेलल समिति बना रखी है। वो समिति यहाँ के विकास कार्य या जो भी कार्य होते हैं वो देखती है और दिशा निर्देश जारी करती है। ईओ पे भी दबाव बना रखा है कि किसी तरह के विकास कार्य ना हो या फिर कोई विकास कार्य होता हो तो वो उनके देखरेख में हो, या उनके ये आरोप है कांग्रेस के पार्षदों का। किस हद तक सही है? देखिए उमाशंकर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के हैं और ये बड़ी विडंबना की बात है कि नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो कांग्रेस का है, प्रधान कांग्रेस का है, यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं और यहाँ के एमपी भी कांग्रेस के हैं। ये बड़े अचंभे की बात है। इन लोगों ने किस आधार पर ये धरना प्रदर्शन किया है, बड़ा ही सोचने का विषय है। जबकि नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो घर पे बैठे हैं और कुछ ये पार्षद और जनप्रतिनिधि कांग्रेस के नगर पालिका के आगे धरना लगा कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं दबाव बना के कार्य करवा रहे हैं या कोई कमेटी बना रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से राजस्थान में सरकार आई है उसके बाद में परम सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब उन्होंने एक ऐसी टीम नियुक्त की कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है पालिका में उसका पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी लगे और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्य नहीं होने चाहिए। आज ये जो धरना प्रदर्शन इनके हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि अब किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन की छूट जो इन्होंने ले रखी है वो किसी प्रकार की अब नहीं चलेगी। ये कैसे ही बैठे, इनको पता है ये कांग्रेस के खिलाफ ही बैठे हैं। इनकी मुख्य मांगे ये भी तो थी ना कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, 20% स्ट्रीट लाइट तारानगर शहर की जल रही है, 80% ख़राब है, सफाई व्यवस्था भी नहीं है, पानी निकासी नहीं हो रहा, बरसाती पानी। जबकि काम तो हालांकि नगर पालिका का है, पालिका में कांग्रेस का शासन है, तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। हाँ, ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर फिर भी काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस का है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई है कि वो देख रेख रखे, शहर में पानी की, बिजली की जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के नगर पालिका के ईओ साहब को बार बार ये सूचित किया जा रहा है कि आप इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराएं। लेकिन उसके बावजूद जो ये धरना आज किया है ये बड़ा अचंभे का विषय है कि ये जो धरना इन्होंने दिया है ये कह रहे हैं कि टेंडर जो है वो बीजेपी के यहाँ पर लोग टेंडर ले रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को यहाँ नुकसान हो रहा है। तो हकीकत ये है कि जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है और जो रेट होती है वो रेट मिनिमम जो रेट होती है उसको टेंडर मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है जिससे कि कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने पिछले सप्ताह ही यहाँ पर जो पानी की गंभीर समस्या थी, बस स्टैंड से लेकर ये पूरा बाज़ार का रास्ता बंद हो जाता है, उसकी ओर संज्ञान लिया। उन्होंने एक डीपीआर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित करके उनको निर्देशित किया है कि आप बनाओ और तुरंत ये डीपीआर बनने के बाद में
और यहाँ से एक अंडरग्राउंड और नाले की व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ पर ये जो समस्या है वो अनवरत जारी नहीं रहे। आने वाले समय में यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसका निस्तारण किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अपनी जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और ये दीवार गिर जाती है, बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही है। परम सम्माननीय राठौड़ साहब ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को अभी एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट कहा है उन्हें कि ये जो स्कूल की जर्जर अवस्था है इनमें कक्षों का आप निर्माण करवाइए और यहाँ पर भर्ती करवा के इस स्कूल को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ कीजिए। तो ये तो मुद्दे हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जागरूक रही है और इसी प्रकार के कार्य करने में ये हमेशा सक्षम रही है और वही कार्य हो रहा है। जबकि ये जो धरना प्रदर्शन है ये कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो कांग्रेस के चेयरमैन के खिलाफ कर रहे हैं। प्रधान इनका है, चेयरमैन इनका है, एमएलए इनका है, एमपी इनका है। ये किस प्रकार का धरना कर रहे हैं, बड़ा ही अचंभे का विषय है। इनका कहना है सरकार के खिलाफ भी हमारा धरना। सरकार के खिलाफ कहाँ होगा? सरकार यहाँ पर क्या करेगी? तारानगर में यहाँ का चेयरमैन है, वो सक्षम है, वो काम करवाए, उनको कौन रोकता है? उनको काम करवाना चाहिए। भाजपा के लोग रोक रहे हैं उनको। भाजपा के लोग ये तो है नहीं कि किसी का हाथ पकड़ लेंगे। भाजपा के लोग केवल जागरूकता से शहर के जो काम रुके हुए हैं उनको कराने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर बिजली पानी की समस्या न हो। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस समय ये जो अतिवृष्टि पानी की हुई है, जो अत्यधिक बरसात हुई है, इसके कारण हमारे बिजली के खंभों की लाइटें, तार और जो सड़कें हैं वो एक बार जर्जर अवस्था में आई है। तो ये जो समस्या हैं उसको सुधारने में नगर पालिका के प्रशासन को भी समय लगेगा। हमको उनके सपोर्ट के साथ ये काम करना होगा, न कि हमें धरना प्रदर्शन करने होंगे। कि ईओ को डराया धमकाया जाता है कि यदि आपने कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार कार्य किया, ऐसा नहीं होता है। ईओ साहब को कांग्रेस की पार्टी के कहने के अनुसार अगर जो हम या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता धमकाएगा तो वो चलेगा ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग पद से अलग कार्य कर रहे हैं। उनको अगर कोई कार्य करवाना है तो ये धरना प्रदर्शन छोड़ के प्रत्येक गली में जाए, प्रत्येक शहर में, अपने वार्डों में जा के देखे कहाँ क्या दिक्कतें हैं और तुरंत ही प्रशासन को निर्देशित करे और वहाँ तुरंत समाधान होगा। उनका कहना हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कैसे नहीं होगा सर? चेयरमैन की और उनके पार्षदों की सुनवाई नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। ये सब अनर्गल बातें कर रहे हैं। अनूप जी, एक बात और है कि ये जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है तारानगर में जल भराव की, जो बस स्टैंड पे होता है अम्बेडकर मूर्ति के आसपास से शुरू होके पुलिस स्टेशन के आगे तक। जी सर। हर बार सुनने में आता है कि इस बार समस्या का समाधान हो जाएगा, इस बार समस्या का समाधान हो जाएगा। तारानगर की जनता काफ़ी परेशान है और बरसों से समस्या चलती आ रही है और बरसों से आश्वासन भी मिलते आ रहे हैं। कभी इस बार आपने दिया है, पहले किसी और ने दिया था, पहले किसी और ने दिया था। कलेक्टर आता है, यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि दौरा भी करते हैं। क्या इस समस्या का समाधान होगा? सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि पीछे जो सरकार गई है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार थी, विधायक भी कांग्रेस के ही थे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही भाषण करते रहे और ऐसे ही समय निकाल दिया। अब वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जड़ से उखड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, उनके वो छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं और जो राठौड़ साहब यहाँ पर बजट लेके आ रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ एक जो सफाई के लिए गंदे नाले की जो यहाँ व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था के लिए बजट आएगा और जो हाई सेकेंडरी स्कूल की बड़ी समस्या है बच्चों की पढ़ाई की, उसका भी तुरंत समाधान होने के पूरे चांस हैं। जल्द से जल्द इन समस्या से हमारे समाधान होगा। बिल्कुल सर। तो अभी आप सुन रहे थे अनूप जी खंडेलवाल को, जो नगर मंडल मंडल अध्यक्ष, जी सर, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास अध्यक्ष है। और इन्होंने बताया कि इस तरह से जो इन्होंने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जो आरोप मंडे थे भाजपा पे, वो निराधार है जो इन्होंने कहा। और भारतीय जनता पार्टी तारानगर के विकास में तत्पर और तैयार है और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हकीकत है। तो आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल खुरचन को, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।